आज हमारे साथ मारूफ ताजिर शख्सियत जनाब शौकत नवाज मीर साहब हाल ही में इंतखाबात हुए हैं। जहाँ तक रही बात हमारे इलेक्शन की, मुझसे इलेक्शन आ चुके हैं, उन्होंने उसका स्टे ले लिया था। बोर्ड के इजलास कितने हुए आपके? जो बोर्ड का जो ब्लेम किया जाता है वोटर फहरिस्तों में बहुत सारे ऐसे नाम भी शामिल हैं ताजिर जैनमन नहीं थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद आपके हवाले से अच्छे अंदाज से गुफ्तगू की है। लेकिन अफसोस होता है ना सर, देखें सबसे पहले आपने स्टैम्प पेपर साइन करके दिया कि हमें इस बोर्ड पे एतमाद है, हमने उनके वोट पे दर्ज किए, हार गए। अब वो कहते हैं जनाब कहीं पे रियासती गैर रियासती का नारा चल रहा है। ये एक दिन का मसला नहीं है कि आज वो इल्जाम लगा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फेस टू फेस के साथ आपका मेज़बान सफ़ीर रज़ा हाज़िर है। आज हमारे साथ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद की मारूफ ताजिर शख्सियत जनाब शौकत नवाज मीर साहब मौजूद हैं, जो कि हाल ही में मरकज़ी अंजुमन ताजरान के इंतखाबात बड़ी भारी अक्सरियत के साथ जीते हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है आज के हमारे इस प्रोग्राम के लिए। हम बात शुरू करते हैं इस हवाले से कि जो हाल ही में इंतखाबात हुए हैं आपके मरकज़ी अंजुमन ताजरान के, आप किस नज़र से देख रहे हैं ये इंतखाबात, किस हद तक आप समझते हैं कि कामयाब इंतखाबात? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया लॉन्च किया, और हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि हमारी जो आवाज़ इन पहाड़ों के अंदर रहती थी उसको बाहर तक पहुँचाने में, हमारी आवाज़ को मजबूत बनाने में मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार है। उसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं। और जहाँ तक रही बात हमारे इलेक्शन की, यही इलेक्शन सर 2015 में भी हमने अनाउंस किए थे मरकज़ी ताजरान के प्लेटफार्म से, और हमारे जो दूसरे भाई हैं जो मुझसे इलेक्शन हार चुके हैं, उन्होंने उसका स्टे ले लिया था। क्योंकि सर मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि जिस वक्त तक ताजिर एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे नहीं होते उस वक्त तक हम ताजिरों के मामला सेटल नहीं कर सकते, क्योंकि हुकूमत और इंतज़ामिया हमेशा उनका एक रूल रहा है कि डिवाइड एंड रूल। क्योंकि उन्होंने अपनी नौकरी करनी होती है, 3 साल 4 साल 2 साल किसी का अपॉइंट होते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। वो हमेशा ये चाहेंगे कि जहाँ पे भी वो रूल करें उनको कोई प्रॉब्लम सामने ना आए, और हमेशा उन्होंने ऐसे जो सेटअप है उनको तकसीम करके रखा और अपना रूल किया। तो मैं ये कहूँगा कि जो मेरा 2015 से ख्वाब था, मैं ये नहीं कहता कि मैंने वो इलेक्शन इसलिए अनाउंस किए थे कि मैंने जीतना था, 2015 की मैं बात कर रहा हूँ। वो इलेक्शन भी इसीलिए अनाउंस किए थे कि ताजिर बिखरे हुए थे, ताजिरों को एक प्लेटफार्म पे होना ज़रूरी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 2015 का मेरा ख्वाब था, 2-3 साल हमने केस लड़ा, करते करते 2020 में जो मेरे भाई हैं उनको एहसास हुआ कि वाकई ताजिरों को एक प्लेटफार्म पे होना ज़रूरी है, और वो मेरी इस बात पे मुतफिक हुए। और फिर मैं इसमें ख़ास तौर पे जो हमारा प्रेस है या प्रेस से मुतल्लिक़ जो हमारे दोस्त साहिबान हैं, सोहेल मुगल साहब हो गए और सरदार जुल्फ़िकार साहब, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। फिर इसी तरह हमारे जो सदर बार हैं, हमारी इंतज़ामिया है और सिविल सोसाइटी से फैसल जावेद साहब हैं, ये पूरा एक बोर्ड बना जिन्होंने हमारे इस काम में बड़ा अपना टाइम दिया और इस मामले को मैच्योरिटी की तरफ लेके गए। आपका जो इलेक्शन हुआ है इसको मतलब आपकी वोटर लिस्टें बननी हैं और उसके बाद आपका एक जो पोलिंग का एक सिस्टम होता है, उसके लिए आपको पूरी एक स्ट्रेटजी बनानी होती है। बोर्ड के इजलास कितने हुए आपके? सर देखिए, सबसे पहले तो ये हुआ कि जो बोर्ड का जो इनेकार था बोर्ड पे, क्योंकि हम दोनों ग्रुप अलग अलग अपनी अपनी बात कर रहे थे। सबसे पहले तो हमने एक बोर्ड के ऊपर मुतफिक हुए, जो मैंने आपको भी नाम लेके बता दिया। जब हम उस बोर्ड पे मुतफिक हुए तो हमने सबसे पहले एक स्टैम्प पेपर साइन करके दिया कि हम दोनों जो ग्रुप मुज़फ़्फ़राबाद की बड़ी ताजिर तंजीमें हैं जो 2 दलों में तकसीम है और अपने अपने प्लेटफार्म से ताजिर सियासत कर रही हैं, वो मुतफिक हो गए हैं कि इस शहर के अंदर 1 चैप्टर 1 वोट एक जनरल इलेक्शन जो है वो कराया जाए। ये हमारा पहला स्टैम्प पेपर हो गया। और ये कह लें कि बोर्ड के हमारे 8-9 इजलास जो है तकरीबन इस पूरे को कवर करने के लिए जो 8-9 इजलास हमारे हुए हैं। सारे इजलास में हमारे बोर्ड के सारे मेम्बरान शामिल नहीं होते थे। उन्होंने जो 2 मेम्बरान तफवीज़ किए हुए थे, सरदार जुल्फ़िकार साहब और सोहेल मुगल साहब, ज़्यादा हमारे साथ जो हुए हैं बोर्ड के इजलास, उनमें ये 2 साहिबान थे। बाकियों से वो प्रॉपर्ली उसकी इजलास की मंजूरी ले लेते थे। जो वोटर फहरिस्तें आपकी बनी हैं जी, ब्लेम किया जाता है कि वो वोटर फहरिस्तों में बहुत सारे ऐसे नाम भी शामिल हैं जो कि ताजिर जैनमन नहीं थे, और कुछ नाम ऐसे भी हैं कि जो उसमें शामिल नहीं हो सके। ख़ास तौर पे अगर रज़ा खान साहब की बात की जाए, हमारी उनसे बात हुई है, उन्होंने तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद, और उन्होंने तो मतलब हमें मैसेजेस दिखाए
कि जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेजे, और वो बकौल उनके वो कह रहे हैं जी कि हमें तो बिल्कुल रात 21 की रात को हमें आखिरी वो वोटर फहरिस्त दी गई, जबकि हमारे बहुत सारे वोटर्स हैं उनके नाम शामिल हैं। उन्होंने आपके हवाले से बड़ी मतलब है बड़े अच्छे अंदाज से गुफ्तगू की है। उन्होंने आपके हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने सुने मैं भी, लेकिन अफसोस होता है ना सर, देखें ये हमारा प्रोसेस जो है ना तकरीबन जून जुलाई से स्टार्ट हुआ। जुलाई से क्या लें, जुलाई से हमारे इलेक्शन जाके होते हैं 21 नवंबर को, ठीक है। हम जो जो स्टेप तय करते थे, देखें सबसे पहले आपने स्टैम्प पेपर साइन करके दिया कि हमें इस बोर्ड पे एतमाद है, ठीक है जनाब। उसके बाद उसी बोर्ड ने, देखें किसी भी जगह पे हमारा या उनका तो अमल दखल ही नहीं था, ये बोर्ड था जो बोर्ड पे उन्होंने एतमाद किया। वो अकेले नहीं थे बोर्ड पे एतमाद करने के लिए, ये 5 रुकनी की हमारी टीम बनी थी। उनकी जो टीम थे आप उनसे पूछे ना सर, बिशारत मुगल साहब उसमें शामिल थे, मीर इम्तियाज साहब उसमें शामिल थे, और असगर 2, तीसरे रजाक साहब खुद थे 3, और तनवीर कुरैशी साहब 4, और इसके साथ इनके साथ एक और इनके साथ थे, बाहर से भी कोई लोग सुने ना। नहीं पहले मैं आपको जो बात समझा रहा हूँ कि 5 बंदे जॉइंट एक्शन कमेटी में से बैठे, ठीक है, 5 बंदे मेरे साथ बैठे, 4 मेरे साथ बैठे, नवीद शाह साहब, अपना नदीम कुरैशी साहब हो गए, गौर कश्मीरी साहब हो गए, अब्बास कादरी साहब। अगर तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो फिर तो वो चारों उठ के स्टेटमेंट दे देना सर कि जब वो चारों उठें। पहली बात है कि अब ये टाइम गुजर गया है। अगर कोई ऐसा मामला ना सर, तो वो 5 के 5 जो जिनके सिग्नेचर मौजूद हैं, जिन्होंने वो बोर्ड बनाया, जिन्होंने उस बोर्ड पे एतमाद किया, जिन्होंने वोटर लिस्टों पे एतमाद किया, वो सारे उठ के आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हमें उस बोर्ड पे एतराज़ है, फिर तो बात दुरुस्त है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ कि देखिए हर चीज़ का तरीकाकार है। जब आपने बोर्ड को वो दे दिया, एक मैंडेट दे दिया, और हमारी अंडरस्टैंडिंग से वोटर लिस्टों का जो है क्या अमल में आया, अंदराज स्टार्ट हुआ, और उसमें भी देखें किसी भी जगह पे हमारा बंदा वोट नहीं दर्ज कर रहा, बोर्ड ने गैर मुतनाज़ा लोग बुलाए, ठीक है, उनके साथ हर अच्छा फिर ये हुआ कि गैर जानबदार, ठीक है, कि उन्होंने ये किया कि गैर जानबदार लोग बुलाए, और उस वक्त ये हुआ कि 3 पैनल इसमें और शामिल हो गए। एक तो रज़ाक खान साहब के सगे भांजे हैं फयाज साहब, वो शामिल हो गए, 2 ग्रुप और शामिल हो गए। अब हम 5 पैनल इलेक्शन लड़ रहे थे। अब बात जब 5 बंदे इलेक्शन लड़ रहे हैं, 5 पैनल थे, तो वोटर लिस्ट बनाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ कि हम आपके पास आए, आप एक दुकान पे बैठे हुए हैं, हम 5 बंदे अलग हैं, एक बंदा बोर्ड ने जो तैनात किया वो है, वो लिखने वाला है, हम 5 जो ग्रुप के बंदे, हम उस वोटर पे एतराज उस वक्त कर सकते हैं, और हमने एतराज किए, वोटर लिस्टों के अंदर एतराज मौजूद है, ठीक है सर, कि हम आए, हाँ जी सफ़ीर रज़ा साहब है, नाम क्या, वल्दियत क्या, शनाख्ती कार्ड नंबर, दुकान का। अब ये हुआ उस वक्त कि सफ़ीर रज़ा साहब अपनी दुकान पे मौजूद नहीं है, लेकिन क्लियर है वहाँ पे 5 को उन्होंने लेफ्ट राइट से गवाही ली कि हाँ जी ये रेगुलर कारोबार कर रहे हैं, जी बिल्कुल रेगुलर है, सफ़ीर रज़ा, वल्दियत और उनका शनाख्ती कार्ड नंबर है क्या, दुकान का नाम ऊपर से लिख लिया हमने। बाद में ये तय हुआ, हमें 1.5-2 माह का टाइम मिला, जितने भी ये वोट हैं हमारे इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। अब एक और बात उन्हें बताएं, वो बातें तो कर रहे हैं। हमारा एक एतराज़ था कि जो पाकिस्तान नेशनल शनाख्ती कार्ड होल्डर है वही वोटर हो सकता है। हम बोर्ड में बैठे, मेरा ये एतराज़ था, लेकिन इनका एतराज़ था कि नहीं जो हमारा अफ़गानी नेशनल है, जो अफ़गान नेशनल है, वो उसको मैं गैर मुल्की कहता हूँ, वो गैर मुल्की है। पठान हमारा गैर रियासती है। देखें एक आपकी हदूद अरबा एक जोग्राफियाई तकसीम है आपकी, ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं स्टेट दर्जा अव्वल हूँ, आप स्टेट दर्जा अव्वल है, तो जो गैर रियासती होगा हम उसको गैर रियासती कहेंगे, जो गैर मुल्की होगा हमें गैर मुल्की कहना चाहिए। मेरा और आपका भाई यूरोप में जाके मजदूरी करता है तो वर्क परमिट उसको मिलता है, उसको आके रायदही इस्तेमाल करने का हक नहीं मिलता और ना ही मिलना चाहिए। उसके बावजूद इनका एतराज़ था, हमने जो अफगान नेशनल हमारे भाई हैं, ताजर हैं, भाई हैं हमारे, ये कसूली झगड़ा था, कोई जिद हमें नहीं है। रज़ाक साहब ने कहा कि नहीं उनके वोट जो आप दर्ज करें एतराज़ के साथ, हमने उनके वोट भी दर्ज किए। अगर उनको बोर्ड के ऊपर प्रॉब्लम है, वोटर लिस्ट के ऊपर प्रॉब्लम है, तो जो अफगान वोट पड़ा, ठीक है, तो क्या वो सही पड़ा गलत पड़ा? जहां उनके फेवर की बात आ जाए वो वोटर लिस्ट ठीक होगी, जहां पे वो इलेक्शन हार गए अब वो कहते हैं जनाब कि हमें। अच्छा, उन्होंने एक और बात की है और ओवरऑल हमने ये भी परसेप्शन देखी है कि यहाँ पे एक नारा चला जिसको आप कह सकते हैं कि इज़्म का, जी जी, मतलब कहीं बरादरी इज़्म का नारा चल रहा है, कहीं पे रियासती गैर रियासती का नारा चल रहा है, और इस बेस पर मतलब जो आपके मुखालफिन जो हैं, मतलब जो मुखालफ पैनल है आपका, हमारे लिए तो आप सब काबिल एहतराम है, उन्होंने ये ब्लेम किया है कि
इससे एक नफरत की फिजा फैली है और लोगों को जो है वो इस इलेक्शन प्रोसेस से दूर रखने की कोशिश की। अच्छा सुनिए सर, इसमें ऐसी बात नहीं, देखा अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा मुजफ्फराबाद है, जो हमारा स्टेट, पूरी आज़ाद कश्मीर की बात करूँगा क्योंकि मैं कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कभी भी आज तक, आप खुद भी ये चीज़ सोचें कि क्या कभी यहाँ पे रियासती गैर रियासती की बात हुई? कभी नहीं हुई, ना हमने इससे पहले की, ना हम आइंदा करेंगे। इलेक्शन जिस दिन ख़त्म हो गया, हम सारे ताजर भाई भाई हैं, वो अफगानी है, वो गैर रियासती है, वो मुजफ्फराबाद का, वो जिस जिले का, वो ताजर मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैंने सबकी खिदमत करनी है। अब ये जो बात स्टार्ट हुई है ना सर, ये बात इन्होंने स्टार्ट की अपने उस एक हमदर्दी लेने के लिए, और उनके जो मेहरबान थे गनी खटक साहब, उनका वीडियो जो है वायरल हुआ जिसमें वो मुजफ्फराबाद के लोगों को गाली दे रहे हैं। अब मैंने तो गाली नहीं दी, मैंने तो किसी वोटर को जाके नहीं कहा यार कि देखो यार वो ऐसे तैसे हैं तो वो गालियां दे रहे हैं। आपने खुद, आप वहाँ बैठे हुए आप क्लैपिंग कर रहे हैं, आपके जितने मेंबरान हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के, वो मुजफ्फराबाद के लोगों को गालियां दे रहा है गनी खटक, आप नीचे बैठ के क्लैपिंग कर रहे हैं। ये चीज़ तो आपको उसको सोचनी चाहिए थी। और देखें, ये सारा नीयतों का दारोमदार है, आप नीयत अपनी ठीक रखेंगे, अल्लाह की भी मदद होगी, अवाम भी आपकी मदद करेगी। ओवरऑल मीर साहब क्या कहेंगे, इस इलेक्शन से आप मुतमईन हैं और आइंदा आपकी क्या हिकमत अमली होगी, किस तरह से ताजरों की फलाह बहबूद और जो आपका मंशूर था स्पेसिफिक, उसको कैसे लेके चल रहे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं 110% इस प्रोसेस से मुतमईन हूँ, क्योंकि ये एक दिन का मसला नहीं है कि आज वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक स्टैम्प पेपर, दूसरा स्टैम्प पेपर, हर चीज़ बना के दी गई, हमने ड्राफ्ट बना के उनको दिए, इलेक्शन की शराइत हमने सारी फाइनल की, वो किस तरह कहते हैं, उनके साइन मौजूद है, ठीक है सर। और इलेक्शन 100% बिल्कुल नीट एंड क्लीन हुआ, ठीक है। किसी भी जगह पे ताजरों ने बैठ के इलेक्शन नहीं कराए, साबित आप कर लें, या बाहर के लोग बैठे हैं, या इंतजामिया के लोग बैठे हैं, या प्रेस के लोग बैठे हैं। आप बताएं कि ये सारे जो हैं वो गैर मुतनाज़ा लोग हैं, इनके ऊपर किसी को कोई वो नहीं होना चाहिए। इलेक्शन उन्होंने कराए, आज इलेक्शन हार के एक बहुत बड़ी लीड से इलेक्शन हार चुके हैं, तो कितने वोट चलें जी, मैं उनकी बात पे आता हूँ, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, कितने वोट आप बताएं वो कह रहे हैं जी कि गलत पड़े हैं। मैं दे देता हूँ उनको, अपने वोट बैंक से 1000 वोट उनको दे देता हूँ, वो फिर भी हार रहे हैं। ये सारा झूठ है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आगे किस तरह से चलेंगे? सर देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे मेरे ताजरों ने एक बहुत बड़ा एतमाद किया, और मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि ये जितने पैनल थे उनमें से 2 तो पहले दिन से ही जब कागजात वापस लेने की तारीख थी तो वो मेरे हक़ में दस्तबरदार हो गए थे, और जो इनके भांजा साहब हैं वो स्टैंड कर रहे थे, ठीक है। अब उन्होंने क्यों स्टैंड किया, क्या वजह है, उसमें मैं नहीं जाता। इलेक्शन लड़ रहे थे, मेरे अगेंस्ट 2 ग्रुप थे, तो मैंने 2 ग्रुप के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा। इन दोनों ने अपने पम्फलेट लीफलेट जो मार्केट में लोगों को दिए, बड़े बड़े इन्होंने दावे उस पर किए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैं जहाँ पे भी गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी उसी ज़बान से बात करके, और मैं इसी ज़बान पे कायम रहूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ, कि मैंने उनको ये कहा कि मेरी ज़बान मेरा मंशूर है, और मेरा जो मंशूर है वो मुजफ्फराबाद के अंदर ताजरों को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करना है, ताजरों का एक मजबूत सिस्टम सामने लेके आना है। और जिस दिन मैं ये सिस्टम लेके आ गया, मेरे तमाम चीज़ें जो मेरे मुंह में से निकलेंगी वो मेरा मंशूर होगा। अब देखें, मैं बार बार ये बात भी कहता हूँ कि ताजर हैं, हमने कारोबार करना है, हम बदमाश नहीं हैं। कानून मौजूद है, स्टेट मौजूद है, उसी कानून के अंदर रहते हुए हमने बाइज़्ज़त तरीके से अपना कारोबार करना है। हाँ, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि ताजर की इज्जत नफ्स पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। देखें, ये लॉकडाउन है, हमारे ताजर बड़े मुतासर इससे हो रहे हैं, लेकिन हमने अपने ताजरों से रिक्वेस्ट की है कि पहले जान है उसके बाद कारोबार। अब कई ताजरों के जहन में था एक बहुत बड़ा मैंडेट है, अभी हम उठेंगे, हम यहाँ पे लड़ाई शुरू कर देंगे। देखिए, हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जब स्टेट मौजूद है, स्टेट की कुछ लाइबिलिटीज़ हैं, उसकी जिम्मेदारियाँ हैं, और उसने जो जिम्मेदारियाँ वो कह लें वो सही की गलत की, हमने ओबे करनी है, हम ओबे कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह जो मैंने कह दिया, जो मेरा मंशूर था वो मेरी ज़बान थी, मैं उस पर कायम हूँ। अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया, ताजरों ने मुझ पर एतमाद किया। इंशाअल्लाह बड़ी बात नहीं करता, मैं आने वाले वक्तों में, मैं जो ही इस एमरजेंसी से निकलूंगा, आपको इस शहर के अंदर भी तब्दीली नजर आएगी, और ताजरों के मामलात के अंदर भी तब्दीली नजर आएगी। प्लानिंग आपने कर ली है, बिल्कुल। आइंदा का आपका लाएअमल तयशुदा है कि आप किस तरह से आगे ताजरों की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। अच्छा, हम एक और तरफ आना चाहते हैं। अमीर साहब, ये फरमाएं कि हमारा जो शहर है, ये खासकर जो ओल्ड सिटी मुजफ्फराबाद है, पुराना मुजफ्फराबाद, वो बहुत कंजेस्टेड है, बहुत ज़्यादा, यानी कि आप देख लें कोई टाउन प्लानिंग कहीं पे नज़र नहीं आती है। आपके मदीना मार्केट में, आपकी बानो मार्केट में कोई इमरजेंसी सर्विसेज आपको फौरी तौर पर वहाँ पे नहीं रिस्पॉन्ड कर सकती हैं, आपकी फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती, आपका रेस्क्यू का अमल जो है वो प्रॉपरली उस तरह से नहीं हो सकता। इस हवाले से आप कोई किस तरह से कोई स्ट्रेटजी लेके आ सकते हैं, या हुकूमत को क्या सजेस्ट करते हैं कि शहर को कैसे खोला जाए
मार्केट्स को कैसे, अब हमारे प्लाजे बने हुए लेकिन वो बिल्कुल वीरान पड़े और पड़े पड़े ख़राब हो रहे हैं, इस तरफ क्या कहेंगे? सर देखें, हमारा पहले दिन से एक मौक़िफ़ रहा है कि हमने ताजर का वोट, शटर का वोट लिया और हम दुकानदार के ज़िम्मेदार हैं। हम इस इलेक्शन से पहले भी हमें बुरा भला कहा गया, लेकिन देखिए हम यहाँ के रहने वाले हैं, इन बाज़ारों में हमारी माएँ बहनें जाती हैं, हमें अपनी भी इज़्ज़त का और उनकी इज़्ज़त का भी ख्याल रखना है। कहीं शहर के अंदर इमरजेंसी जाती है, 2-3 बड़े हादसा हुए, मसूदी साहब हैं हमारे, उनका करोड़ों का नुकसान हो गया। अब देखिए उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह वो छुट्टी थी, कह लें कि वो दोबारा एक हादसा हुआ ब्रॉडवे बेकरी का, बाजार खुला था, मतलब बाजार बंद था और गाड़ी जो इजीली एक्सेस कर गई और गली में घुसी और वो बड़े हादसे से हम बच गए, वरना पूरा वहाँ पे महल्ला जो है वो आग की लपेट में आ जाता। हमने सर पहले दिन से थड़ा और रेडी की मुखालफत की है, ठीक है। हाँ, रेडी वाला गरीब ज़रूर है, हम रेडी लगवाएंगे, इंतज़ामिया बल्दिया की मुशावरत से लगाएंगे उस जगह पे जहाँ पे उस गरीब का चूल्हा भी जल सके, लेकिन हमारी पब्लिक और हमारी ट्रांसपोर्ट, हमारे चलने वाले मुतासर ना हो। ये शहर हमारा, हुकूमत और इंतज़ामिया सारे मामला ठीक नहीं कर सकती, हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह हम उनके शाना बिशाना रहते हुए। इंतज़ामिया ये भी कहती है कि जी ताजर जो हैं वो इस मामले में हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते, जब हम थड़े उठाते हैं अगले दिन उन्हीं की क़यादत आ जाती है, वही लोग आ जाते हैं जी कि आपने गरीब का जनाब वो जुलूस निकालते हैं बाद में। हमने कभी थड़े और रेडी की हिमायत नहीं की। हाँ, कहीं पे कोई गलत एक्ट हो गया हो, देखें वो भी एक इज्जत वाला बंदा है जो एक थड़े पे बैठा हुआ रेडी पे, उसका ये मतलब नहीं है कि उसको एक एहलकार आए वो आके उसको गाली दे, लूज टाक करे। तजावुज़ात के साथ एक तरफ तो आपका जो बाजार का हुस्न है, उसकी जो रेपो है वो ख़राब हो रही है। आपने खुद जैसे एडमिट किया कि तजावुज़ात की वजह से आपका बिजनेस भी मुतासर हो रहा है, राहगीर भी मुतासर होते हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन मुतासर हो रही है। इसको कैसे बेहतर करेंगे? इंतज़ामिया को क्या करना चाहिए? सर देखें, जो हमारे पुराने बाजार हैं उनको तो आप खोलने से रहे आप, क्योंकि जब आप उसकी जाएंगे कुशादगी के ऊपर तो वो इतना बड़ा एस्टिमेट बन जाएगा जो हमारी हुकूमत के पास से बाहर है। अब हमने उसी माहौल के अंदर रहते हुए, उसी गलियों में रहते हुए हमने जो है बेहतर से बेहतर तरफ जाना है। मैं आपके मीडिया के तवज्जुह से मेरी बात ऑन रिकॉर्ड रहेगी कि इंतज़ामिया को जिस जगह हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ होंगे, उनके शाना बिशाना होंगे, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ ना सर, ये शहर हमारा है, इस शहर में चलने फिरने वाले लोग हमारे हैं, आने वाली नस्लें हमारी हैं, हमने अपनी नस्लों को, अपने लोगों को सिक्योर करना है। इंशाल्लाह आपको ये फ़र्क नज़र आएगा कि मुजफ्फराबाद के शहर और मुजफ्फराबाद के जो बाज़ार हैं आपको ईजी एक्सेस के साथ आने वाले। अच्छा, शाहीन पैनल की जानिब से ये इल्ज़ाम भी आयद किया जा रहा है कि ये जो आपका इलेक्शन हुआ है ये एक प्री प्लान इलेक्शन था, आपने पूरी सियासी सपोर्ट ली, इसमें सियासी इन्वॉल्वमेंट थी, इसमें कुछ सरकारी मुलाजमीन के वो पोस्टर हमें कुछ वो दिखा रहे हैं उनके, जिन पे कुछ मुलाजमीन के फ़ोटोज़ हैं, फिर बल्दिया मुलाजमीन पे उन्होंने ब्लेम किया कि वो भी आपकी कंपेन करते रहे। इवन उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे भी ब्लेम किया कि इलेक्शन कमीशन के कुछ लोग आपकी इलेक्शन कंपेन कर रहे थे। सर देखिए, मैं फिर भी बात करूँगा कि वक्त गुजर गया अपनी बातों का, हर चीज़ का एक स्टेप था, हर स्टेप पे आप रोक सकते थे। इलेक्शन हमारे एक दिन में नहीं हुए, ये प्रोसेस हमारा जुलाई से ऑनवर्ड स्टार्ट था। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 से 5 महीने का ये प्रोसेस था। तो उनको किसी जगह पे भी प्रॉब्लम था वो उसी वक्त इससे बाइकाट कर सकते थे, वो कानूनी तौर पे इसमें से उनके पास रास्ता मौजूद था। अब जब वो तमाम चीज़ें तय करने के बाद एक बड़ी भारी लीड से वो हार गए, अब वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब मैं पहली बात ये करूँगा कि इल्ज़ाम तो इस तरह लगाने फजूल हैं, अगर तो उनके पास कोई सबूत है वो सामने लाएं। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको एक बात बताऊँगा, हुकूमती बात वो कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ट्रेड विंग के जो प्रेसिडेंट है फारूक कादिर साहब, उनके पैनल में शामिल हैं। तनवीर कुरैशी साहब है, पीपल पार्टी ट्रेड विंग को लीड करते हैं, उनके पैनल में शामिल हैं। रजा खान साहब खुद पीटीआई ट्रेड विंग आल आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं। आप बताएं कि तीनों बड़ी जो सियासी जमातें हैं वो उनके साथ शामिल हैं। वो इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं कि जी हुकूमती जो है सियासी जमातें उन्होंने हमारी सपोर्ट किया। हर जो जी शऊर इंसान है वो चीज़ें समझता है। आप ये नहीं कह सकते अगर दिन है तो आप कहें जी कि रात है, नहीं, सूरज के आगे आप हाथ नहीं रख सकते। अच्छा मीर साहब, ये फरमाएं कि अगर रज़ा खान साहब जैसा आपने कहा कि वो बाउंड हैं, वो तो शायद इसको मतलब कोर्ट में नहीं जा सकते, कोई और अगर थर्ड पार्टी अगर कोई कोर्ट में जाती है आपके इलेक्शन प्रोसेस को मुश्किल करार दे के या उस पर अदम एतमाद करके, तो क्या लाएमल होगा आपका? सर देखें, मैं ये कहूँगा कि इसमें 5 पैनल शामिल थे, खाली एक मैंने और रज़ाक साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ा, इसमें 5 पैनल शामिल थे और तमाम चीज़ें जो MOU हमारा साइन हुआ उस पर 5 पैनल्स के जो सदारती उम्मीदवार थे उनके साइन मौजूद हैं। और उसके मुताबिक कोई भी ग्रुप जो है अब कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो बोर्ड हमने कायम किया है 5 साल के लिए, ये बोर्ड जो है वो स्टैंड कर रहा है। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी रूह से जो हमारा एक ज़ाब्ता अखलाक बना, जो हमने अंडरटेकिंग दी है इस बोर्ड को, ये 5 साल के लिए स्टैंड करेगा। और जिस किसी को भी प्रॉब्लम है
चाहे वो हुकूमती सेटअप कह लें, मसला मैं इस वक्त जीत चुका हूँ, मैं अपने आप को कहूँगा कि मैं हुकूमत कर रहा हूँ, वो हार चुके हैं, वो अपोजिशनी सेटअप में बैठे हुए हैं। दोनों को जो है ये हक हासिल है कि वो अगर कहीं किसी का प्रॉब्लम है तो वो इलेक्शन कमीशन बोर्ड के पास आता है। इलेक्शन से थोड़ा सा हट के हम कुछ और पहलू पे भी बात करना चाहेंगे। अच्छा, आप समझते हैं, यकीनन इस बात को एडमिट करते हैं कि जो रियासती कैपिटल सिटी के जो ताजर हैं उनकी जो आवाज़ है बड़ी मौसर तस्वर की जाती है, मतलब किसी भी सतह पे देखी जाए, इवन तहरीक आज़ादी कश्मीर की बात करें या रियासत के दीगर मामलात पे। स्पेशली ये जो लास्ट टाइम जो तहरीक चल रही थी दरिया बचाओ तहरीक, उसमें ताजरों ने भी बड़ा एक जो की रोल है वो प्ले किया है, लेकिन उसमें कोई दमखम इतना हमें नज़र नहीं आया, ताजर इतने ज़्यादा उसमें एक्टिव नज़र नहीं आए। इसकी क्या वजह है? सर देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि थोड़ा सा उन पर टाइम लगता है, उनको लोगों को समझाने में, अवेयरनेस देने में कुछ मुश्किल टास्क होते हैं। और फिर ये देख लें कि आज भी हम दरिया बचाओ के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो मरकज़ी अमन ताजरान है वो पहले दिन से उसके अंदर शामिल थी और आखिरी दम तक इंशाअल्लाह हम उसमें उनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि वो किसी का ज़ाती इशू नहीं है, वो एक ऐसा काम है सर कि आने वाली नस्लें जो है ना हमारी वो उस चीज़ को देखेंगी। क्या वजह है कि जो ये वाटर चैनल यहाँ पे बनने थे उसके लिए इवन वापडा ने आपको गवर्नमेंट को जो हमारी इतलात में तकरीबन 5 अरब रुपए उन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉलेशन उसकी जो है वो इंस्टॉलेशन आ चुकी हुई है उनके अकाउंट्स में हुकूमत आज़ाद कश्मीर के, क्यों नहीं उस पर वो अभी तक फिजिबिलिटी नहीं बन सकी, उस पर कोई जो है वो उसका प्लान नहीं बन सका, अभी तक काम नहीं हो सका? सर देखें, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि कभी भी रियासत की रेट को तो तस्लीम ही नहीं किया गया। स्टेट के जो आपके एग्रीमेंट्स होते हैं, आर्डर वहाँ से आते हैं और हम यहाँ पे ओबे करते हैं। तो ये बात आपकी भी दुरुस्त है कि एक माकूल रकम जो है वो आई है और उस माकूल रकम में हमारी दोनों हुकूमतें, पीपल पार्टी का भी जो उसमें टर्नओवर शामिल है और नून लीग का, इन दोनों के टर्नओवर में पैसा आया। और मैं ये कहूँगा कि ये दोनों हुकूमतें जो हैं उसकी जवाबदेह हैं कि अगर आपको इतनी बड़ी रकम यहाँ पे आई है तो फिर जिन मनसूबा जात के लिए वो रकम आई थी आपने वो क्यों नहीं स्टार्ट की? हमारा ख्याल है कि जो कौमी मफादात के प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं वो हाइडल के हों, वो किसी और शोबे के हों, कोई भी कश्मीरी किसी प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ नहीं है। यकीनन आप भी इससे एग्री करेंगे। असल जो इश्यूज सामने आ रहे हैं वो एक तो जैसे अब हाइडल प्रोजेक्ट से हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज सामने आ रहे हैं, हमारा जो पूरा माहौल है वो मुतासर हो रहा है, हमारा पानी जो है वो इवन पीने का पानी हमें वो मैसर नहीं आ रहा है, हमारी जो सफाई सुथराई का सिस्टम है, हमारी सीवरेज सिस्टम है, वो सारा जो है वो दरम बरम हो चुका है पूरा निज़ाम। तो क्या वजह है कि हमारी यहाँ क्या लीडरशिप की कमी है? हमारे MLA हैं वो भी कोई इतने एक्टिव नजर नहीं आते इस मामले में। सर मैं आपको बताऊंगा ना कि मैंने आपको जो कहा ना कि हमारे आका कहीं और बैठे हुए हैं, माजरत के साथ मैं कोई सियासी बात नहीं करूंगा, हमारे फैसले कहीं और होते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये थी कि हमारे इस जो दरिया बचाओ था इसको बड़ा लोगों ने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की कि मैं आज भी ये बात कर रहा हूँ कि मैं दरिया बचाओ में स्टैंड कर रहा हूँ और हम कभी भी किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं हैं। हाँ, हमने ये बात पहले दिन से जो की और आज भी उस पर कायम है कि दरियाओं का रुख मोड़ना हमें कबूल नहीं है। आप चलते दरियाओं पे प्रोजेक्ट लगाएं, आप छोटे प्रोजेक्ट लगाएं, आप ना करप्शन के लिए जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाएं कि जो प्रोजेक्ट 84 या 86 अरब रुपए का था वो 600 साढ़े 600 अरब रुपए से ऊपर चला गया, अभी भी लोगों की पेमेंट्स बकाया हैं। ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन को बढ़ोतरी देने के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाया गया। अभी मुझे बताएं, आपका लियन सीजन है, अब कहाँ पे आपकी बिजली तैयार हो रही है? आपके नहीं चल रहे पूरे टरबाइन, आपकी नहीं बिजली पूरी हो रही 969 मेगावाट। आपने ख्वाब तो बड़े बड़े सुहाने दिखाए, पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए उनको जनाब कि यहाँ से 969 मेगावाट बिजली पैदा होगी और बहुत बड़ा रेवेन्यू आएगा। इस वक्त देखें हमारे शहर का क्या हाल है। हमें हमारे जो ऐसे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, मैं ये कहूँगा जो गद्दार हैं, जिन्होंने हमेशा इस स्टेट के साथ जो वो गद्दारी की है, वो चाहे हुकूमतों में बैठे हुए हैं, चाहे वो हमारी पब्लिक में बैठे हुए, चाहे मैं ये कहूँगा क्योंकि हमारी शक्ल में सामने है। क्योंकि उसकी एक जिंदा मिसाल मेरे भाई रज़ा खान साहब है कि 8 महीने हमारे साथ वो दरिया बचाओ में बैठे रहे। अचानक उन्हें एक दिन जो है इतना प्रेशर पड़ा कि वो हमारे पंडाल में से उठ के बाहर जाते हैं और कहते हैं कि जनाब ये जो पंडाल है ये एंटी पाकिस्तान लोग हैं, ये इदारों के खिलाफ बात करते हैं और मैं इनके साथ नहीं रहता। मुझे बताएं, 8 माह तो आप हमारे साथ बिल्कुल ठीक रहे, 8 माह आपको वहां पे कोई ऐसी बात नजर नहीं आई, लेकिन जिस वक्त आपका जहाँ पे स्विच होता है वो आपका खींचा गया, आपको डायरेक्शन आई, आप उस पंडाल को छोड़ के, आप इस स्टेट, आप इस धरती के जो मामला उनको छोड़ के आप यहाँ से बाहर चले गए, आपको लोग छोड़ देंगे। मीर साहब, रज़ा खान साहब का ये कहना है कि जो दरिया बचाओ तहरीक का धरना गालबन कई माह वो जारी रहा आज़ादी चौक में, वो उसमें आपके साथ मौजूद रहे, लेकिन
आप लोगों ने, आपसे मुराद दीगर और भी हो सकते हैं, उनको बाहर करने के लिए पीएम साहब ने के कहने पर, बकौल उनके, वो पीएम साहब के कहने पर वो धरने से उठे हैं और ये एग्री करके उठे थे कि वो उनके मुतालबात को आगे रखेंगे। लेकिन जब वो उठ गए तो आप लोग बैठे रहे। ये क्या असल मामला, अंदर की क्या कहानी सर है? देखें, पीएम साहब की उनकी कोई बात नहीं हुई थी। जो भी बात हुई वो पंडाल में पीएम साहब 2 दफ़ा आए और जिस दिन वो उठे वहाँ से भागे हैं, उस दिन भी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आए हुए थे और उस दिन हमारा तय हो चुका हुआ था कि कौन बंदा बात करेगा और हमने क्या जवाब देना। जवाब ना में था कि हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं और उसके बाद आप प्रोजेक्ट को रन करें, ठीक है। इन्होंने उससे पहले ही उठ के जो है ये भागने का रास्ता निकाल लिया था। और दूसरी जो बात आप कर रहे हैं कि जी हम वहाँ से मिल गए थे और वहाँ से हम उठे, देखें एक तासर होता है कि मुजफ्फराबाद की 2 बड़ी ताजर तंजीमें थी, मरकजी मुताजरान तो ताजर जॉइंट एक्शन कमेटी। मरकजी मुताजरान को मैं लीड कर रहा था, जॉइंट एक्शन कमेटी को वो लीड कर रहे थे। ये जानबूझ के ये हमें कमज़ोर करने के लिए एक वक्त आया कि इनको इशारा मिला और ये एक धड़ा था ना ये ताजरों का, वो छोड़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी स्टैंड कर रहे हैं और हम स्टैंड करके बताएंगे, हम आपको ये बताएंगे कि भाई ये स्टेट हमारी है, ये शहर हमारा है, इसके मसाइल हमने सेटल करने हैं। लेकिन उस वक्त ये तासर दिया गया कि देखिए जी ताजर तकसीम हो गए, एक धड़ा पूरा जो है वो निकल गया। अब ये कुछ ऐसे टैक्टिक्स होते हैं कि कमज़ोर करने के लिए ऐसी अटेम्प्ट्स की जाती है। अच्छा, वापटा हाउस की क्या स्टोरी है? उसके बारे में कुछ डिफरेंट बातें सुनने को आ रही हैं कि वहाँ पे, यहाँ जो लोग तकरीरें कर रहे हैं यहाँ पे चौकों चौराहों में दरिया बचाओ के हवाले से, जब वापटा हाउस के सामने गए तो वो थैली बिले से बाहर आ गए, वो वहाँ पे कुछ भी नहीं बात कर सकते। सर देखिए, वहाँ जो तय हुआ था कि ये वापडा हाउस जाने का भी सबसे पहला मशवरा रज़ा खान साहब का था, ठीक है। और वहाँ जब ले जाने की बात हुई तो उन्होंने कहा जी मैं तो 150-200 बंदा लेके जाऊँगा। हमने कहा जी इतना बंदा इतनी दूर सफ़र करना बड़ा, उन्होंने कहा मैं लेके आऊँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन हम वहाँ पे पहुँचे तो मैं गवाह मौजूद हैं कि जब हम उस चेयरिंग क्रास पे पहुँचे, वहाँ पे एक फैसल जमील कश्मीरी साहब, एक मिर्ज़ा अख्तर साहब और एक काजमी साहब, हमारे एडवोकेट वकार काजमी, और एक रज़ाक खान साहब और एक उनका भाई। रज़ाक साहब ने लाने थे 150 बंदे, वहाँ पे कोई बंदा नहीं ला सके। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो 40 से 50 बंदे थे वो मरकज़ी मुताजरान साथ लेके गई। हमने 2 से 3 गाड़ियाँ बुक कराई, अपने खर्चे पे हम एक प्राइवेट होटल में रहे और हम जुलूस की शक्ल में वहाँ पे शामिल हुए। और उसके बाद पंजाब बार से जो वकला थे वो हमारे साथ आ गए, उन्होंने हमारे से यकजहती की। और वहाँ पे जो है कि वहाँ पे भी पार्टियों के आप मामला देखें जी कि ये जोर दे रहे थे जनाब मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात करें। भाई हम क्यों मुज़ाकरात करें? हम एक एहतजाज करने आए थे, हमने कहा कि हमने यहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है और वहाँ ये तय हुआ कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। उसके बाद अगर चेयरमैन ने हमसे मिलना हुआ तो मिलेगा, ना मिलना हुआ तो ना मिले। अच्छा, हाइडल प्रोजेक्ट्स के हवाले से तो बात की जाती है कि इसको शायद वापटा की वजह से कुछ डिले हो रही है, अपने एग्रीमेंट्स नहीं हो रहे हैं और यहाँ पे जो उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जो यहाँ पे तामीर तरक्की होनी थी, शायद उसमें वापटा कहीं पे रुकावट है, जो भी है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, इस आफ्टर अर्थक्वेक जो हमारा एक मास्टर प्लान बना था सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, वो सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कौन खा गया, वो कहाँ है? सर देखिए, मैं तो क्लियर कट कहूँगा, उसके अंदर हमारे अदारे जिम्मेदार हैं, हमारी हुकूमतें जिम्मेदार हैं कि सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो आपका था MCDP, वो मैंने और आपने उसको नहीं रन करना था, या मैंने और आप उस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत थी या उसके बाद की जो मौजूदा हुकूमत है, मैं ये कहूँगा कि ये आपस में मिले होते हैं। ये अपोजिशन और हुकूमत ये सिर्फ लोगों को बताने के लिए होता है, अंदर से इनके सारे मामला अपने स्ट्रीम इलेक्शन आ रहे हैं आगे, ये टेन्योर पूरा हो रहा है, गवर्नमेंट हुकूमत की नून लीग की अब अपना टेन्योर पूरा करनी चाह रही है, यकीनन कुछ ही माह के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। आप किस नज़र से देखते हैं हमारी जो रवायती सियासत है, क्या वही उसी पैटर्न पे लोग जा रहे हैं, टूटी नलका और ये नाली और सीवरेज और इस बुनियाद पर वोट पड़ेंगे, या आप समझते हैं कि लोगों में कोई सियासी बालिदगी, कुछ शऊर पैदा हो रहा है कि वो कुछ ऐसे लोगों को सामने लेके आए कि जो वाकई काम कर सके? सर थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा। मसला मैं आपको अपने इलेक्शन की मिसाल दूं कि मेरे इलेक्शन के अंदर हम दोनों का एक बयानिया था। हम देखें ताजर की उस पर चल रहे थे, वो ये कह रहे थे कि मैंने शटर खुलवाने में लॉकडाउन को तस्लीम नहीं करता, कोरोना को मैं तस्लीम नहीं करता, ताजरों का बेड़ा गर्क हो रहा है, मैं बाजार खुलवाऊंगा। और जेन्युइन बात ये है कि ताजरों का बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन मेरा बयानिया क्या था, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको इलेक्शन की। मेरा बयानिया ये था, जो आज भी है, पहले दिन से है, कि मुझे पहले ताजर की जान अजीज है, उसके बाद कारोबार। वबा मौजूद है, लिहाजा हमने कारोबार भी करने हैं, अपने घरों को बचाना है, अपनी जानों को बचाना है, अपने शहर को बचाना है। मैं आज भी इस पर कायम हूँ। ये बयानिया मेरा बहुत मुश्किल था,
कि एक तरफ एक ताजर जो 20 दिनों से दुकान बंद है, उसको एक बंदा कह रहा है भाई जाओ मैं सुबह तुम्हारी दुकान खुलवाऊंगा, मेरे जैसा बंदा उसको कह रहा है नहीं यार नहीं, अभी बीमारी मौजूद है, तुम मेरी बात सुनो, तुम वेट करो, मुझे तुम्हारी जान अजीज है। तो ताजर तो कहेगा यार ये पागल बेवकूफ है, मेरे साथ क्या बात कर रहा है। वो बंदा ठीक है जो कह रहा है सुबह दुकान खुलवाऊंगा। मौजूदा स्ट्रेटेजी से इत्तेफाक सर करते हैं। मैं देखिए मैंने आपको मिसाल किसके लिए दी है कि मेरा बयानिया मुश्किल था, लेकिन मैंने ये कहा कि ताजर समझदार है, ताजर ज़ी शऊर है, ताजर अपना अच्छा बुरा समझता है। ये वही ताजर है जिसने कल असेंबलियों के वोट देने हैं, ये वही ताजर है जिनकी फैमिलियों ने असेंबलियों के वोट देने हैं। अब इनको ज़रा मुश्किल होगी, मेरा सियासत से कोई तलक नहीं है, लेकिन आने वाले इलेक्शन में इनको तमाम सियासी जमातों को मुश्किल टाइम मिलेगा। मीर साहब ये फरमाएं कि जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया कि हमारा जो शहर है बहुत ज़्यादा वो चूँकि टाउन प्लानिंग नहीं है, गलियाँ तंग हैं, बाज़ार तंग हैं, तजावज़ात हैं, थड़े हैं, और फिर ये है कि ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो बाहर दुकानों के थड़े होते हैं वो उनका भी किराया वसूल कर रहे होते हैं, और इस वजह से भी जब कोई इंतज़ामिया के लोग एक्शन करते हैं तो वही ताजर पहुँच जाते हैं वहाँ पे। किस तरह से आप ये जो तजावज़ात हैं, मोटरसाइकिल वो गुजर रहे हैं, सिलेंसर निकाल के बच्चे वहाँ पे वार्डरिंग करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, और हमारी बेटियाँ बहनें वहाँ पे शॉपिंग के लिए ज़ाहिर है लोग आते हैं। एक तरफ तो तजावज़ात हैं, गाड़ियों की आमतौर आप विचार रही थी, एक गाड़ी जब माल बरदार गाड़ी अगर इंटर हो जाए मेन बाज़ार में तो मेरा ख्याल है वो शाम तक फिर वहाँ पे मेला ही लगा रहता है कि वो कैसे गुजरेंगे, तो इसको कैसे हल करेंगे? सर देखिए मैं फिर वही बात करूँगा कि हम पहले दिन से तजावज़ात के खिलाफ हैं। मरकज़ी इंतज़ामिया ने कभी तजावज़ात की हिमायत नहीं की। आने वाले दिनों में भी जहाँ कहीं हमें अपना ताजर, लोकल ताजर किसी थड़े की हिमायत करता हुआ नजर आएगा, हम उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। इन ये जो प्लाजे बने हैं इनको कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्या प्लान है? सर देखें ना, एक प्लाजे तो आगे जो सरकारी है। अब दूसरी मैं बात करूंगा कि मोटरसाइकिल इशू है, हमारा पार्किंग इशू है। उस दिन भी जो प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी मीटिंग हुई है, रेडियो कॉलोनी वाला जो एरिया है उसका डिसीजन होने वाला है। इंशाल्लाह जो बड़ी गाड़ियाँ वो सारी वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी, जो पार्किंग के लिए लोग आते हैं, जो हमारे परचेजर, और जो हमारे मोटरसाइकिल हैं, ये जो कह लें कि जो राहत बेकर से लेके अलफजीरा तक की जो पट्टी जहाँ पे रोड चौड़ी है, इंशाल्लाह यहाँ पे जो हम प्रॉपर जो है वो टोकन सिस्टम करके जो मोटरसाइकिल पार्किंग है हम उसको उसके अंदर लेके। आपके बाजार में तो एक वॉशरूम तक नहीं सर, ये क्या इसमें देखें पहले क्या करते रहे सर? देखें इसमें थोड़ा सा मामला हुकूमत पे भी जाएगा कि हुकूमतों ने कभी इसमें दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हुकूमतों ने जो सबसे अहम इशू है कि जो हमारे प्लाजे जो बने हैं जिनके अंदर जब नक्शा पास होता है तो उस प्लाजे के अंदर पार्किंग और बाथ या वाशरूम जो है वो शो किए जाते हैं। तो मैं तो बिल्कुल ये क्लियर कट कहूँगा कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। MDA पहले NOC देता था और अब बल्दिया दे रही है कि वो प्लाजा जात जिनके नक्शे पास हुए हैं, जिनके अंदर वाशरूम मौजूद हैं, उनको वो वाशरूम ओपन करने पड़ेंगे। और दूसरी जो बात है सर कि जो कचरा वगैरह पड़ा होता है, इसके अंदर एक हिस्सा हमारे ताजर भी हैं कि देखें जी कि जो हमारा सफाई करने वाला है बंदे को बात सच्ची करनी चाहिए। वो आता है, वो सुबह सफाई करके चला जाता है, और हमारे जो ताजर हैं वो जब 9-10 बजे के बाद आके वो दुकानें खोलते हैं तो उस वक्त रैप उनके कुछ बाहर आते हैं। तो हमें भी इसमें हिस्सा डालना पड़ेगा। देखिए जी कोई इतना बड़ी फिलासफी नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा हमें भी एहसास जिम्मेदारी करना पड़ेगा कि ताजर जो लेट दुकान खोल रहा है या उसका बाद में माल आ गया तो वो अपना वो कचरा एक शापर में, एक डस्टबिन बाहर हम रखेंगे, वो उसमें डाल के रखेगा। वो कचरा आपको जब एक सफाई वाला सुबह सफाई करके चला जाता है, और वाकई मैं ये कहूँगा कि मदीना मार्केट को खास तौर पे मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उनका कोई स्पोक्समैन हूँ बल्दिया का। हकीकत बात है कि हमारा वो जो सफाई करने वाला बंदा है वो सुबह आता है, वो सुबह सफाई करता है, जब हमारी दुकानें खुलती हैं उसके बाद कचरा कुछ बाहर नजर आता है। अब हमने जो है हम उनको अपना हिस्सा समझते हैं, ये शहर हमारा है, हमने इकट्ठे होकर शहर को साफ रखना है, और हमारी जिम्मेदारी है कि अगर लेट आवर हमारा कोई कचरा बाहर निकलता है हम उसको दुकान के बाहर डस्टबिन रखवाएंगे अपने ताजरों से, और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि अब जो कचरा आपका इसमें डालें, ताकि नेक्स्ट डे वो कचरा भी वो हमारा सफाई वाला उठा के ले जाए और हमारा शहर में साफ। ऐसी तजवीज़ रखेंगे आप, कोई ऐसा प्लान आप तरतीब देंगे कि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मदीना मार्केट में आपकी फायर ब्रिगेड को इजी असेस हो, आपकी रेस्क्यू की जो कोई अगर खुदा न खास्ता इंसिडेंट होता है उसको इजी असेस हो? सर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले भी जिस बात पे शोर किया था, मल्ला वहाँ पे एक मेन स्टेक होल्डर है, उनको भी हमें हमेशा साथ रखना है, उनके बगैर भी नहीं चल सकते। उनकी कोशिशों से और ताजरान की कोशिशों से जो है अब वहाँ पे ये कि बड़े 2 आपके ट्रांसफार्मर आ चुके हैं, ठीक है, उससे आपका बहुत बड़ा जो एक लोड है बिजली का वो अलग शिफ्ट हो रहा है, और अब जो है नई जो है आपके वहाँ पे जो केबल्स पड़ रही हैं ये नई पड़ रही हैं, और जो पहले भी तजावज़ात जो छज्जा वगैरह लगे हुए थे वो हमने साथ रह के वो कटवाए, हमें बुरा भला भी कहा गया, लेकिन हमने हर अच्छे काम में जो है हुकूमत और इंतजामिया की सपोर्ट की है। और आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी गाड़ी जो है वो काफ़ी
दूर तक मदीना मार्केट मूव कर सकती है। और यूं ही मैं ये कहूँगा कि बरक़ियात वाले अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उन ट्रांसफार्मर्स को इंस्टॉल करते हुए जो नई केबल्स उन्हें डालनी है वो डाल देंगे, तो हमारा बहुत बड़ा मसला जो है फायर ब्रिगेड का हल हो जाएगा। 5 साल के लिए आपको इलेक्ट किया गया है और ताजरों की मेजॉरिटी ने आपको बड़े अच्छे तरीके से आपका खैर मकदम किया, उनको आपको वोट किया, सपोर्ट किया, तो उनके लिए कोई क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? और इसके साथ साथ ये बताएं कि इन 5 सालों में क्या प्लानिंग होगी आपकी कि किस तरह से आप आगे ताजरों की फलाह बहबूद के लिए कोई काम करेंगे, और जो आपके अपोजिशन है उसके लिए क्या मैसेज होगा? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले मैं साहब का जो बात करता आ रहा हूँ कि मेरे रब का मुझ पर बहुत बड़ा करम, और उसके बाद मेरी ताजिर बरादरी का मुझ पर बहुत बड़ा करम, और मेरी सिविल सोसाइटी का। देखिए ये वोट जो एक मोटिवेशन से मिलता है, और बिल्कुल इसमें मेरी सिविल सोसाइटी ने लोगों को मोटिवेट किया, ताजिरों को मोटिवेट किया। इसलिए मैं बरमला ये बात करता हूँ सबसे पहले मेरे रब का, उसके बाद मेरे वो ताजिर भाई जिनके वोट से इतना बड़ा मैंडेट मुझे मिला। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, मैं इस काबिल नहीं था जो मुझे लोगों ने मुझ पर एतमाद किया। अब जब इतना बड़ा मुझ पर एतमाद लोगों ने किया तो ये किस तरह हो सकता है कि मैं लोगों को रास्ते में छोड़ूँ? इंशाअल्लाह मैं अपने ताजिरों के साथ खड़ा हूँ। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ताजिर की इज्जत नफ्स पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में प्रॉपर जो है हमारी ये तंजीम जो रजिस्टर्ड होने जा रही है। और इंशाअल्लाह मेरा ये ख्वाब है कि मैं एक ताजिर फाउंडेशन का क़याम अमल में ला रहा हूँ, जिससे जो मेरा छोटा ताजिर है उसको हमने जो है स्टैंड करवाना है। हमारा बड़ा ताजिर अपना कर लेता है, लोनिंग कर लेता है, पैसा इधर फैमिली में से कर लेता है, हमारा छोटा ताजिर जो है वो सर्वाइवल नहीं कर सकता। और मेरा ये ख्वाब है कि इंशाअल्लाह ताजिर फाउंडेशन का क़याम इस मुजफ्फराबाद में अमल में लाऊंगा और अपने छोटे ताजिरों को जो मैं सपोर्ट करूंगा। और ज़ाहिर बात है 5 साल का अरसा है, और इसमें मैंने अपने ताजिरों की फलाह बहबूद के और भी मामला देखने हैं, शहर की सफाई, शहर के और मामला को भी हमने देखना है, क्योंकि हम शहरी हैं उसके बाद ताजिर हैं। अब जहाँ तक बात रही मेरी अपोजिशन की, देखें मैंने जिस दिन इलेक्शन जीत लिया उसी रात मैंने ये ऐलान किया कि हमारे तमाम ताजिर जिन्होंने वोट दिए नहीं दिए वो सब मेरे भाई हैं। कभी भी हमने ना इससे पहले फ़र्क किया ना हम आज फ़र्क करेंगे। हमारे तमाम ताजिर हमारी लाइबिलिटी हैं। मैं हर ताजिर के लिए उसी तरह हूँ जिस तरह मैं अपने घर के, अपने बाज़ार के किसी ताजिर की सपोर्ट में जाऊँगा, तो मैं इसी तरह जिस बंदे ने मुझे वोट नहीं भी दिया, मैं तो कहता हूँ वो चैप्टर ही क्लोज हो गया। अब वोट देने ना देने वाली बात खत्म है। मैं इलेक्शन जीत चुका हूँ, और इंशाल्लाह 5 साल में अपने तमाम ताजिरों का खादम बन के जो है उनकी जो है वो खिदमत करूँ। ताजिर फाउंडेशन का क़याम अमल में लाने का ऐलान किया है शौकत नवाज़ मीर साहब ने। बड़ी अच्छी खबर है ये ताजिरों के लिए भी, और ओवरऑल हमारी स्पेशली कैपिटल सिटी के जो लोग हैं उनके लिए भी ये बड़ी खबर है, चूँकि रेलिवेंट हैं। ताजिर कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी का चोरी दामन का साथ है। यकीनन ताजिर फाउंडेशन अगर बनती है ये अपनी नौयत की एक बड़ी मुनफरिद एक काविश होगी शौकत नवाज़ मीर साहब के लिए। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने वक्त दिया हमारा। फेस टू फेस के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।